चलो बेटा, क्लास 11th में हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 11th में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। अभी आप क्लास 11th की किसी बुक से कंपेयर मत करिएगा कि सर पहला चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा है, दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा है। हमारे लिए अभी सीक्वेंस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये है कि आप चीजों को कैसे सीखते हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज है। तो देखो, हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पहले रेडॉक्स पढ़ेंगे, उसके बाद मोल पढ़ेंगे, मोल के बाद स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे, फिर कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, तब एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस तरह से हम लोग सीक्वेंस फॉलो करेंगे। इसमें हम लोगों को दो चीज पढ़नी होती है। पहली चीज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, और दूसरी चीज रेडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग। बैलेंसिंग, ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंसिंग। पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर आ गया तो फिर बैलेंस करना बड़ा आसान है। इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीडेशन नंबर ही है। क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तो भाई बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, पहले ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। पहला टॉपिक इस चैप्टर का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोगों को 2 लेक्चर लगेगा। ऑक्सीडेशन नंबर में 2 लेक्चर लगेगा। इस चैप्टर से किसी भी तरह का कंपटीशन आप देते हैं, आपको एक क्वेश्चन मिलता है। किसी भी तरह का आप कंपटीशन देंगे, चाहे आईआईटी जेईई हो, चाहे नीट हो, या कोई भी, आपको एक क्वेश्चन मिलता है। और किसी भी चैप्टर से अगर एक क्वेश्चन मिल रहा है तो भाई वो कम नहीं है, क्योंकि अगर हम 11th और 12th दोनों के केमिस्ट्री के चैप्टर्स को जोड़ें तो टोटल 32-33 चैप्टर्स पढ़ जाते हैं। अब भाई आता ही क्वेश्चन कितना है? जेईई मेन में 25 क्वेश्चन आता है, जेईई एडवांस में पेपर 1 पेपर 2 में 20-20 क्वेश्चन आते हैं, नीट में 45 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको किसी चैप्टर से, जो चैप्टर इजी है, आराम से आप किसी चैप्टर को अगर समझ सकते हैं और उससे आपको अगर एक क्वेश्चन मिल जा रहा है तो अच्छी बात है। तो देखो, पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। क्या होगा? देखो, कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे मान लो कि Na है एलिमेंट। एलिमेंट मतलब एक अकेला एटम पड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे O2 ये एलिमेंट है। O2 एक मॉलिक्यूल है। Na, इसके ऊपर मान लो +1 चार्ज दिया हुआ है, तो इसी तरह से O है, इसके ऊपर -2 चार्ज दिया हुआ है, Al है, इसके ऊपर +3 चार्ज दिया हुआ है। तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर जितना चार्ज दिया होता है वो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे अगर हमसे पूछा जाए Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हम बताएंगे +1। यहाँ O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हम बताएंगे -2। यहाँ Al का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हम बताएंगे +3। तो अगर किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज दिया हुआ है तब तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना चार्ज वो ऑक्सीडेशन नंबर। दिक्कत कब है? जब हमको एलिमेंट के बजाय मॉलिक्यूल दे दे। H और Cl जोड़ करके HCl मॉलिक्यूल दिया हुआ है, हमसे पूछा जाए H का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो भाई अभी तक तो हम यही जानते हैं कि अगर किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज होगा तो वो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर कोई कंपाउंड बन गया है तो उस कंपाउंड में कैसे निकालेंगे, ऐसा तो हम जानते नहीं है। तब हमको देखना पड़ेगा कि किस एलिमेंट के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो रहा है। जैसे क्लास 10th में पढ़े होगे तुम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन और कार्बन, आयोडीन, फिर फास्फोरस, हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब इससे हमको क्लियर, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, इससे हमको क्लियर दिख रहा है कि क्लोरीन और हाइड्रोजन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा।
Cl H से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिससे खींचा जाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब Cl इलेक्ट्रॉन को एक ही तरफ से खींच रहा है, एक ही यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है, तो Cl के ऊपर एक ही निगेटिव आएगा और H से एक तरफ से खींचा जा रहा है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 कहलाएगा और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लो, H2O। H2O ऐसा होता है, O के साथ 2 H जुड़ा होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा। ऑक्सीजन दो तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसलिए माइनस आएगा, दो तरफ से खींच रहा है इसलिए -2 आएगा, और इस वाले H से एक तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है +1, इसके ऊपर भी +1। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जितना चार्ज दिखाई दे रहा होता है या किसी कंपाउंड में अलग अलग एटम्स के ऊपर जितना चार्ज डेवलप होता है वो उस पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। किसी कंपाउंड में निकालने के लिए हमको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हमको पता होना चाहिए, जो कि क्लास 10th में पढ़ करके आते हैं। यहाँ पर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। चलो लिखो, पहले लिख लो, उसके बाद ये एग्जांपल्स लिख लेंगे, फिर सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखेंगे। लिखो पहले ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन लिखो। चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी charge present on any atom charge present on any atom or charge developed on any atom in a molecule charge developed on any atom in a molecule is called oxidation number, is called oxidation number। फॉर एग्जाम्पल ये लिख लो, ये एग्जाम्पल पहले लिख लो, ये पांचों एग्जाम्पल लिख लो, 1 2 3 4 और ये पांचों एग्जाम्पल लिख लो, और उसके बाद नोट डाल करके सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लो, नोट डाल करके सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लो। लिखो जल्दी से इतना, फिर आगे चलते हैं।
देखिए भाई, जो आपकी क्लास हो रही है ये 24 आवर्स तक एबीसी क्लासेस ऐप पर अवेलेबल रहेगा। अगर कुछ छूट जाता है आपको, या आपका नेटवर्क नहीं सही आता है, या फिर किसी वजह से आप क्लास सही से अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो भी आप एबीसी क्लासेस ऐप पर जा करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब देखो भाई, हर बार हम लोग कंपाउंड का ऐसे स्ट्रक्चर बना बना करके तो चेक करेंगे नहीं कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे और कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना बना करके हम चेक करेंगे कि कौन खींच रहा है कौन नहीं खींच रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ रूल्स बना लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग कुछ रूल्स बना लेते हैं। देखो हम लोग क्या रूल्स बनाएंगे, जो हम लोग टोटल 8 रूल्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालेंगे, रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। रूल 1, अभी हमने देखा था कि हाइड्रोजन को जब हमने Cl के साथ जोड़ा तो Cl ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, तो Cl के ऊपर -1 चार्ज आ गया और H के ऊपर +1 आ गया। लेकिन अगर मान लो हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन के साथ जोड़ दें, Cl को Cl के साथ जोड़ दें, मतलब प्योर एलिमेंट हम ले लें। प्योर एलिमेंट का मतलब कि जो भी मॉलिक्यूल्स हम बनाएंगे वो सिर्फ एक ही जैसे एलिमेंट का होगा, दो एलिमेंट नहीं जुड़ेंगे। तो यहाँ पर भाई अब दोनों हाइड्रोजन है तो दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए एक एटम का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना जरूरी है। यहाँ तो दोनों बराबर ही होंगे, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसी तरह से यहाँ दोनों Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो पहला रूल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्योर एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्योर एलिमेंट इज ऑलवेज 0। एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्योर एलिमेंट इज ऑलवेज 0। ये जो सीक्वेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसको ऊपर लिख लेते हैं। फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, फिर सल्फर, कार्बन, आयोडीन, फिर फास्फोरस, हाइड्रोजन। इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको लिखे हुए हैं अभी। अब देखो सेकेंड रूल, प्योर एलिमेंट के बाद कंपाउंड पर आते हैं। तो भाई एलिमेंट्स को मेनली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। अगर हमसे पूछा जाए भाई मेटल और नॉन मेटल में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है, तो हम कहेंगे मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। अब अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, मतलब मेटल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो मेटल के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन मेटल में से निकलेगा मेटल के ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले ग्रुप में जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं एल्कली मेटल। पहले ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के होते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पीरियोडिक टेबल याद हो, क्लास 10th में पढ़ा हुआ, तो उसमें पहले ग्रुप में एल्कली मेटल्स होते हैं। अल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, मेटल उतना ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना प्लस चार्ज आ जाएगा। मतलब अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, रूल 2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स
ये भी बता दे रहे हैं कौन कौन से अल्कली मेटल्स हैं, अगर ना याद हो तो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स इन अ कंपाउंड is always +1. Oxidation number of alkali metals in a compound is always +1. Oxidation number of alkali metals in a compound is always +1. कौन कौन सा अल्कली मेटलों का, देखो भाई जो रूल बता रहे हैं वो रूल्स याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप ये रूल्स भी नहीं याद रखेंगे तो फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे। तो रूल्स एटलीस्ट याद रखेंगे ताकि ऑक्सीडेशन नंबर जब हम किसी कंपाउंड में निकालें तो बार बार ये रूल्स आपको रिमाइंड ना कराना पड़े। जो बता रहे हैं वो रूल्स याद रखेंगे। पहला रूल, प्योर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा किसी हमेशा। अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में हमेशा +1 होगा। क्लास 10th का एग्जाम दे करके आप लोग आए हैं तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि आपको मालूम हो कि भाई अल्कली मेटल कौन कौन सा होता है, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को फिर भी ये भी नहीं याद है कि कौन कौन सा अल्कली मेटल है तो ये भी लिख दिया है। रूल 3, पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स के बगल में कौन से मेटल्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स के बगल में जो मेटल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। भाई जैसे अल्कली मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में +1, इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा किसी कंपाउंड में कितना होगा, +2। तो रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कौन कौन से अल्कलाइन अर्थ मेटल है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज +2। इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज +2। Oxidation number of alkaline earth metals in a compound is always +2. Oxidation number of alkaline earth metals in a compound is always +2. ठीक है, 3 रूल हो गया। प्योर एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0, अल्कली मेटल्स का हमेशा +1। कौन कौन सा अल्कली मेटल है? ये अल्कली मेटल्स हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कौन कौन से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं? ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2। 3 रूल्स हो गए। अब नॉन मेटल से थोड़ा सा नॉन मेटल की तरफ शिफ्ट होते हैं। अभी हमने 2 रूल्स मेटल्स के लिए बनाए, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए। अब थोड़ा सा हम लोग नॉन मेटल की तरफ शिफ्ट होते हैं। रूल 4, दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन है। दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को दुनिया के किसी भी दूसरे एलिमेंट से जोड़ोगे, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जितना इलेक्ट्रॉन खींचता है उतना नेगेटिव चार्ज आता है। तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो भाई फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। अब इतना तो क्लास 10th में पढ़े होगे, बाकी हम तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन भाई थोड़ी बहुत तो जरूरत पड़ती है। तो फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होने की वजह से फ्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। तो किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा।
Rule 4, oxidation number of fluorine in a compound is always -1. Always -1. Rule 5, जैसे फ्लोरीन तो दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ये नॉन मेटल्स का, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को जब तुम किसी भी दूसरे नॉन मेटल इनमें से किसी एलिमेंट के साथ जोड़ोगे तो ये सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। मतलब हाइड्रोजन जब भी किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ जाए, जैसे लिथियम के साथ ही जुड़ जाए, मान लो LiH हो जाए, तो भाई मेटल का तो हमेशा पॉजिटिव होता है, अभी बताया था कि लिथियम का हमेशा प्लस होता है। तो हम भाई प्लस के साथ प्लस नहीं रह सकता, प्लस प्लस रिपेल करेगा, तो प्लस के साथ क्या होगा? माइनस। जितना प्लस उतना माइनस। तो हाइड्रोजन मेटल के साथ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और नॉन मेटल के साथ +1। हाइड्रोजन के 90% कंपाउंड्स नॉन मेटल के साथ बनते हैं, तो हम लोग जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 याद रखते हैं, लेकिन 10% नॉन मेटल के साथ 10% मेटल के साथ भी हाइड्रोजन जुड़ा हो सकता है, जैसे ये एक एग्जांपल है, तो वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो रूल नंबर 5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल is +1 and with metal it is -1. Oxidation number of hydrogen with non-metal is +1 and with metal it is -1. लिखो 4th और 5th रूल। 5 रूल हो गया। पहला रूल, प्योर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। दूसरा रूल, अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में हमेशा +1 होगा। तीसरा रूल, अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में हमेशा +2 होगा। 4th रूल, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में हमेशा -1 होगा। 5th रूल, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉन मेटल के साथ +1 होगा, जबकि मेटल के साथ वो -1 होगा। रेडॉक्स का सभी लोग प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। ये जो लॉकडाउन टाइम है इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-3 चैप्टर खत्म कर लें, जिससे कि ये जो टाइम है ये आपका वेस्ट नहीं होगा। रूल नंबर 4 और 5 जल्दी से लिखो। फिर से कह रहा हूं कि जो वीडियो जो क्लास आपकी हो रही है 24 आवर्स तक, इसका वीडियो ऐप पर, एबीसी ऐप पर अवेलेबल रहेगा। अगर आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो आप उससे रिवीजन कर सकते हैं, और अगर कहीं पर कुछ छूट जाता है, किसी भी वजह से कोई दिक्कत आती है, तो आप वहां पर जा करके चीजों को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, मुझको कर सकते। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 ऑक्सीजन के लिए है। अगर दुनिया से फ्लोरीन को हटा दिया जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन को अभी फ्लोरीन छोड़ दिए हैं, बाकी किसी एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? नेगेटिव होगा। कितना नेगेटिव होगा भाई? ऑक्सीजन जितना बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कितना होगा? -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2, लेकिन इसमें कई एक्सेप्शन आते हैं, बता रहे हैं। तो लिखो रूल 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड इज जनरली -2। अब इसमें देखो एक्सेप्शन क्या क्या आ सकता है। भाई अभी तो हमने ये माना कि फ्लोरीन नहीं है, लेकिन दुनिया से फ्लोरीन गायब नहीं ना होगा।
तो ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हो सकता है, O2F2 हो सकता है, H2O2 हो सकता है, KO2 हो सकता है, KO3 हो सकता है और O2 प्लस PTF6 माइनस हो सकता है। जितना अभी तक बताया है उसका यूज करके तुम लोग ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड्स में निकालने की कोशिश करो। पहले तुम लोग ट्राई कर लो, फिर हम तो बताएंगे ही। तो ये रूल 6 लिख लो और फिर एक्सेप्शन में ये इन 6 जगह पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करो। इन 6 जगह पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। तो पहले तुम लोग ट्राई कर लो, 2 मिनट का समय है, उसके बाद फिर हम बताते हैं। चलो अब निकालते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर। भाई हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितना माइनस होता है उतना ही प्लस होता है। जो रूल्स बताया उन रूल्स को थोड़ा ध्यान रख दीजिए। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बिना किसी एक्सेप्शन के हमेशा कितना होता है? -1 होता है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एटम का होता है और पहले वाले कंपाउंड में आप देखिए 2 एटम है। एक फ्लोरीन का -1 होगा तो 2 फ्लोरीन का -2 होगा। जितना माइनस उतना ही प्लस, +2। एक ही ऑक्सीजन है, उसके ऊपर +2 आ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। O2F2 देखो, O2F2 फिर वही चीज है भाई, फ्लोरीन का तो -1 होता ही है, एक फ्लोरीन का। 2 फ्लोरीन का -2 हो जाएगा, जितना माइनस उतना प्लस, यहाँ +2। लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का मिल करके +2, तो एक ऑक्सीजन का +1। 2 ऑक्सीजन का मिल करके +2, तो एक ऑक्सीजन का +1। यहाँ हाइड्रोजन जब भी किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा होता है, लिखाया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। एक हाइड्रोजन का +1, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का +2।
जितना प्लस उतना माइनस, दो ऑक्सीजन का मिलकर के -2 आ रहा है। जब दो ऑक्सीजन का मिलकर के -2 आ रहा है तो एक ऑक्सीजन का कितना होगा, -1। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। फिर देखो भाई, ये एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, जितना प्लस उतना माइनस। अब यहाँ पर फिर वही बात, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन का मिल करके अगर -1 है तो एक ऑक्सीजन का कितना आएगा, -1/2। दो का -1 तो एक का -1/2। यहाँ पर देखो भाई, एल्कली मेटल है, बिना किसी एक्सेप्शन के +1, दूसरा ही पॉइंट में लिखा है। अगर यहाँ पर +1 है तो यहाँ कितना आएगा, -1। तीन ऑक्सीजन का मिलकर के -1, एक ऑक्सीजन का -1/3। तीन ऑक्सीजन का मिलकर के -1 तो एक ऑक्सीजन का -1/3। अब यहाँ पर आओ, इतना बड़ा कंपाउंड है, हमेशा फोकस उस चीज पर रखिए जो आपको निकालना है। यही इंपॉर्टेंट है जेई में या नीट में सिलेक्शन के लिए। हमको ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन को देखो, O2 के ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है, +1 चार्ज दिख रहा है। तो जब O2 के ऊपर चार्ज दिख गया तो उसके अलावा क्या है, हमको उससे मतलब नहीं है। शुरू के जो 5 केसेस थे उसमें ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नहीं दिख रहा था तो हम देख रहे थे। यहाँ तो सीधे सीधे दे दिया है कि भाई O2 के ऊपर +1 चार्ज है, देख लो, मतलब दो ऑक्सीजन के ऊपर मिलकर के एक प्लस चार्ज है। तो एक ऑक्सीजन का कितना होगा, +1/2 ऑक्सीडेशन नंबर, +1/2। तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं है। जनरली आप कह सकते हैं 95% कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन कहीं कहीं पर एक्सेप्शन आता है। ये एक्सेप्शन है, ये एक अकेला कंपाउंड है, ये एक अकेला कंपाउंड है, ये एक अकेला कंपाउंड है। इनको अलग से नाम दिया जाता है। जहां भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आता है उसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन के साथ है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जब -1/2 आता है तो उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम के साथ है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। जब -1/3 आता है तो उसको बोलते हैं ओजोनाइड, पोटेशियम ओजोनाइड। लिखो जल्दी से इतना। 6 रूल्स हो गए भाई। प्योर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0। एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में +1। एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में +2। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में -1। हाइड्रोजन जब भी किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। हाइड्रोजन जब भी किसी मेटल के साथ जुड़ा होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होता है। ऑक्सीजन में कुछ एक्सेप्शंस हैं जो ये आपको बताया यहाँ पे। इसको जल्दी से लिखें, फिर रूल 7 पर आते हैं।
चलो हो गया होगा सभी का। अब रूल 7, जितना रूल बताया है अब उसी का एप्लीकेशन है। जो रूल्स बताए हैं 6 रूल्स, उन्हीं का अब एप्लीकेशन है रूल 7 में। देखो रूल 7 में हम किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और जो रूल्स बताए गए हैं अभी तक उन रूल्स का यूज करके निकालेंगे। रूल 7, कुछ कंपाउंड्स लेते हैं। जैसे मान लो H2SO4 में हमको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, या फिर Cr2O7 2- में क्रोमियम का निकालना है, या NH4+ में नाइट्रोजन का निकालना है। देखो जिसका जो अंडरलाइन किया गया है, मतलब जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उनके लिए कोई रूल नहीं लिखा है, और उनके लिए हमने रूल में कुछ नहीं लिखा है, उन्हीं के लिए रूल 7 है। रूल 7 कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जितने एटम्स हैं उन सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम उस कंपाउंड के चार्ज के बराबर होगा। जैसे 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस एक सल्फर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन है, 4 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन। टोटल कंपाउंड पे कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। किसी भी कंपाउंड में सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कंपाउंड के चार्ज के बराबर होता है। यहां देखो 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन, 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस 7 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन बराबर टोटल कितना चार्ज है? -2। यहां देखो एक नाइट्रोजन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर कितना चार्ज है? +1 चार्ज है। तो किसी भी कंपाउंड में सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो कंपाउंड के टोटल चार्ज के बराबर होता है। तो यहाँ 0 चार्ज था 0 कर दिया, यहाँ -2 चार्ज था -2, यहाँ +1 चार्ज था +1। अब वैल्यू रख देते हैं। 2 into हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +1 बताया है, सल्फर का निकालना है x मान लो, 4 into ऑक्सीजन का जनरली -2 बराबर 0। तो यहां से क्या आ रहा है? 2 + x - 8 बराबर 0, x बराबर +6 आ गया सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। यहां देखो क्रोमियम का तो निकालना ही है, x मान लो 2x, 7 into ऑक्सीजन का -2 बराबर टोटल -2, तो 2x - 14 बराबर -2, 2x बराबर 12, x बराबर +6। यहां देख लो नाइट्रोजन का निकालना है, x मान लो 4 हाइड्रोजन है, 4 into हाइड्रोजन का 1 बराबर टोटल कितना चार्ज है? 1, x बराबर 1 - 4 -3, नाइट्रोजन का -3 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। 7वां रूल फिर से समझ लो, किसी भी कंपाउंड में जितने एटम्स हैं उन सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कंपाउंड के नेट चार्ज के बराबर होगा। पहला एग्जांपल हमने लिया उसमें टोटल चार्ज 0 है, दूसरा एग्जांपल हमने लिया जिसमें टोटल चार्ज -2 है, तीसरा एग्जांपल हमने लिया जिसमें टोटल चार्ज +1 है। इसको लिख लेते हैं रूल 7, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all the atoms in a compound is equal to the net charge present on that compound. Sum of oxidation number of all the atoms in a compound is equal to the net charge present on that compound. इसको लिख लो
ये तीनों एग्जाम्पल लिख लो भाई। 3 केस हो सकता है, जीरो चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। लिखो इतना। जल्दी लिखो भाई इसको, फिर रूल 8 की बात करते हैं। चलो, उम्मीद है कि सभी ने लिख लिया होगा। अब रूल 8 देखो, मेन तो रूल्स 7 रूल्स ही हैं जो आपको बताए हैं। रूल 8 रूल 7 का ही एक एप्लीकेशन है जो सिर्फ एक स्पेशल तरह के कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। रूल 8 हम लोग जिस कंपाउंड के लिए यूज करते हैं उस कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। रूल 8 हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए ही यूज करते हैं।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th में पूरा एक चैप्टर है, लेकिन क्योंकि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं तो इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर जो है निकालना यहीं पर सीख लेते हैं। जैसे देखो K4 FeCN6, कुछ टर्म्स जान लो जिनकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें तुम लोगों को ये स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जहां भी स्क्वायर ब्रैकेट होगी उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अंदर जो मेटल होता है उस मेटल को बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और इस मेटल के अलावा जो चीज बच जाती है, जैसे यहां पर Cn बच गया, इसको बोलते हैं लीगेंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमेशा ये जो सेंट्रल मेटल है इसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो अगर हम लोग 7th रूल लगाएं तो हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, 4 पोटेशियम, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, प्लस कार्बन कितना है, 6 कार्बन है, 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, और नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन भी 6 है, 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। कोई चार्ज नहीं है, 0। लेकिन अब ऐसा करने से भाई सबका अलग अलग लिखना पड़ेगा, C और N का हमको अलग से तो नहीं पता भाई ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, लीगेंड में जो एटम्स हैं इनको अलग नहीं करेंगे। मतलब हम क्या लिखेंगे, इसको चेंज करके हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन प्लस 6 इंटू चार्ज ऑन Cn बराबर 0। अब बात आती है भाई Cn के ऊपर कितना चार्ज है, तो ये तो नॉलेज बेस्ड है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। जो अभी जरूरत पड़ेगी वो हम बता दे रहे हैं। Cn के ऊपर -1, फ्लोरीन के ऊपर -1, क्लोरीन के ऊपर -1, ब्रोमीन के ऊपर -1, आयोडीन के ऊपर -1, OH के ऊपर -1, CO के ऊपर 0, H2O के ऊपर 0, अमोनिया 0, C2O4 -2, SO4 -2, H2O3 -2। ये याद रखना पड़ेगा, यहां लिख लेते हैं। चार्ज ऑन सम कॉमन लिगेंड्स। तो जब यहां पर हम ऐसा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 4 इंटू पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो भाई हमेशा +1 होता है, अल्कली मेटल है। आयरन का निकालना है, X मान लो, 6 इंटू Cn पे कितना चार्ज है, -1 बराबर 0 टोटल चार्ज। 4 प्लस X माइनस 6 बराबर 0। सॉल्व करोगे तो X बराबर आ जाएगा +2। हमेशा सेंट्रल मेटल का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। इसके बारे में पढ़े 12 में पूरा है। यहाँ पर क्यों ऑक्सीडेशन नंबर बाउंड्स का आप निकाल जाएंगे, आप कोई भी बुक कुछ भी सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी ही आएंगी, इसलिए यहाँ पर सारी चीज बता रहे हैं। लिखो, देखो इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
In case of coordination compound, net charge on ligand in case of coordination compounds, net charge on ligand is used in calculation of oxidation number. Used in calculation of oxidation number. In case of coordination compounds, net charge on ligand is used in calculation of oxidation number. ये पूरा लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ, पूरा किसका क्या मतलब है ये सब, और फिर कुछ कॉमन लिगेंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज लिख लेंगे. इसकी जरूरत पड़ेगी जब आप कोई भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे. तो इतना लिखो जल्दी से.
चलो आई होप सभी का हो गया होगा। अब आज के लेक्चर के ऊपर बेस कुछ होमवर्क देते हैं। कल होमवर्क डिस्कस करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। देखो, लिखो क्वेश्चन, लिखो। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम्स। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम्स। पहला H2S2O3 सल्फर का, दूसरा HNO3 नाइट्रोजन, तीसरा N3HN3, फोर्थ C6H12O6 कार्बन, फिफ्थ NiCO4, सिक्स्थ ZnOH4 2-, सेवेंथ CuNH3 4 2+, एट्थ CONH3 5 BrSO4, यहाँ पर Ni का, यहाँ कॉपर का, यहाँ कोबाल्ट का। नाइन्थ H3PO4 और टेंथ NaH2PO3 फास्फोरस का। ये होमवर्क है आपका आज के लेक्चर के ऊपर बेस्ड। इनमें जो अंडरलाइंड एटम्स हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आप लोग। कल इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो शाम तक मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। इसको लिख लीजिए सभी लोग इसको लिख लें।